अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पहले जो हमारा लेक्चर चल चुका है उसमें मैंने आपको सारा ओवरव्यू बताया था कि किस तरह से जो है हमने क्या क्या चीज़ें आगे जाके पढ़नी है। तो वर्ड्स भी देखे थे हमने पढ़ने हैं इसी पार्ट वन में, सेंटेंसेस भी पढ़ने हैं, ठीक है। और आगे जाके सेंटेंसेस के साथ जो है हमने एक्टिव वॉइसेस पैसिव वॉइसेस भी किए, वो भी हमें करने हैं, नरेशन भी करनी है। तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि वर्ड्स जो हैं सेपरेटली उनको कैसे यूज़ करना है कैसे नहीं करना, वो जो है हम तब जाके समझेंगे जब हमें कुछ ना कुछ सेंटेंसेस आते हों, ताकि उन सेंटेंसेस का हमें पता भी हो कि हम बात क्या कर रहे हैं, क्या आगे चल रहा है। फिर हम उसको जो है साथ में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के ज़रिए जो है हमें उनमें जो है एडिशन, मतलब सेंटेंसेस को मॉडिफाई करते जाएंगे ताकि जो है हमारे लिए आसानी हो जाए, आपको भी चीज़ें बहुत जल्दी से समझ आ जाएं। तो सेंटेंसेस में जो है सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को उठाते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को, ठीक है। तो इंडेफिनिट को जो है हम पहले इसको देख लेते हैं। तो इस सेंटेंसेस में होता ये है कि इसमें हम जो है क्या क्या चीज़ें मेंशन करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें जो है इन सेंटेंसेस में ज़ाहिर करनी होती हैं। एक तो ये होता है कि यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, ठीक है। जो यूनिवर्सल, जैसे हम कहते हैं कि सूरज जो है सूरज वहाँ से निकलता है वहाँ जाकर डूबता है, ये एक सूरज का जो है वहाँ का ये यूनिवर्सल हम कह लें कि ये उसका ट्रुथ है, ठीक है। और उसके बाद जो है हम एक जनरल एक्टिविटी, जो हमारी जनरल एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, कि मैं ये फ़िलाँ करता हूँ फ़िलाँ करता हूँ फ़िलाँ करता हूँ, जिसे हम आगे जाके रूटीन भी कहते हैं, ठीक है। जनरल एक्टिविटीज़ जो हमारी हैं उनको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में शामिल करते हैं। और उसके बाद हमारी जो हैबिट्स हैं, ठीक है, कुछ उनको भी हम इनमें शामिल कर लेते हैं। तो मतलब हमें कोई यूनिवर्सल ट्रुथ बताना है, ठीक है, कोई ऐसा लॉ हो गया, यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, उनको शामिल करना है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनाएंगे। अगर हमें जनरल एक्टिविटी अपनी बतानी है कि भाई मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, ये जो है मेरी जनरल एक्टिविटीज़ हैं, मतलब मैं टीवी देखता हूँ, ड्रामा देखता हूँ, या फिर जो है सेब खाता हूँ, या दिन में जो है 3 बार खाना खाता हूँ, ये हमारी जनरल एक्टिविटीज़ हैं। तो जनरल एक्टिविटीज़ में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस बनाते हैं। और जो हमारी हैबिट्स होती हैं, ठीक है, जो हम हैबिट्स की वजह से जो है एक्टिविटीज़ देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को हैबिट है रात को पढ़ के सोने की, तो वो जब तक ना पढ़ेगा तो तब तक जो है वो सुकून से नहीं बैठता। वैसे ही उनकी एक अगर हैबिट कही जाए तो मॉर्निंग एक ज़्यादा से ज़्यादा हैबिट होती है न्यूज़पेपर पढ़ने की, तो वो भी एक हैबिट में शामिल होता है। तो उसमें भी हम यही कहेंगे कि मैं जो है न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, ठीक है। तो अब ऐसे जो सेंटेंसेस हैं हम उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो मेन चीज़ है, मेन जो अगर बात कर दी जाए तो इसमें हम ये देखेंगे, आज जो हम चीज़ें इनमें पढ़ेंगे वो दो चीज़ें करेंगे सेंटेंसेस में। एक जो है हम साथ चलते चलेंगे, मतलब एक्टिव वॉइसेस भी हम करेंगे, ठीक है, और उसके साथ जो है पैसिव वॉइस भी साथ में करेंगे, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का जो है वो मैंने आपको सिंपली बताया कि ये कहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर आपको भूल भी गया है तो यहाँ पे रिवाइज़ कर देता हूँ। सिंपली अगर मैं यहाँ पे एक जो है वर्ब यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब तो बहुत ज़रूरी होता है। जो एक्शन हम कर रहे हैं उस एक्शन को ज़ाहिर करेंगे, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ वॉच की, ठीक है, मैं एक एक्शन कर रहा हूँ या कोई भी एक एक्शन कर रहा है, एक्शन कर रहा है वॉच का, ठीक है। अब वॉच का एक्शन कर रहा है, अब इससे एक दो सवाल करेंगे। एक तो सवाल करेंगे व्हाट का, जो आपको बोला था, ठीक है, और दूसरा जो सवाल करेंगे इससे हु का। यहाँ से हमें जो है सब्जेक्ट और इसके जो सब्जेक्ट हैं और जो इसके ऑब्जेक्ट हैं वो पता चल जाएंगे, ठीक है। अब दो सवाल इनसे किए, व्हाट का भी और हु का भी। अब व्हाट से अगर मैं इसे पूछता हूँ कि व्हाट डू यू वॉच, अगर इसका आंसर ये दे देता है कि मैं मूवी देखता हूँ, तो मतलब ये जो वर्ड है, ये जो वर्ब है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैरी कर रहा है।
और ऐसा जो डायरेक्ट वर्ब जो डायरेक्ट जो है ऑब्जेक्ट कैरी कर रहा है, तो उसको इजीली हम पैसिव में एक सिंपल मेथड के ज़रिए जो है वो क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। और दूसरा सवाल जो है हु का है, तो हु में हम क्या करेंगे कि इससे जब पूछेंगे कि मूवी कौन देखता है, ठीक है, तो उसमें जो है हमें एक चीज़ पता चल जाएगी, मतलब जवाब मिलेगा। जो जवाब मिलेगा वो हमारा डूअर ऑफ एन एक्शन होगा। हम किसी से भी अगर पूछते हैं कि मूवी कौन देखता है, तो वॉच जो है वो उसको उस एक्टिविटी को परफॉर्म कौन करता है, तो उसमें अगर हमें एक डूअर मिल रहा है उसका नाम अली है, तो अली जो है सब्जेक्ट कहलाएगा। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये पैटर्न पढ़े थे। तो ऐसा जो वर्ब है जो ऑब्जेक्ट डायरेक्टली कैरी कर रहा है और उसको एक्शन परफॉर्म करने के लिए बनता भी है, तो ये हमारे स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये बनते हैं। तो एक्टिव वॉइस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो एक्टिविटी परफॉर्म करने वाला उन सेंटेंसेस में शामिल हो। फॉर एग्जांपल अगर अली मूवी वॉच कर रहा है, तो अली अगर उसमें शामिल है वॉच करने में, तो हम कहेंगे कि वो जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस है। अगर पैसिव वॉइस ऐसा सेंटेंस जहाँ पे हमें एक्टिविटी जो परफॉर्म की जा रही है उसमें या तो अंडरस्टूड है लड़के कौन कौन से हैं, या फिर हमें पता नहीं है, ठीक है, या फिर जो है मतलब लिसनर जो दो लोग बात कर रहे हैं उन बात करने वालों दोनों को पता है कि फिर अंदर जो है फिल्म कौन देख रहा है, ठीक है। जब अंडरस्टूड होगा तब भी हम पैसिव का इस्तेमाल करेंगे, और अगर जब हमें इल्म नहीं होगा इस बात का तब भी हम उस सेंटेंस को पैसिव में इस्तेमाल करेंगे। तो ये दो तीन चीज़ें हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में फ़र्क। अब एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब हमें रूटीन ज़ाहिर करनी होती है सब्जेक्ट वर्ब के साथ वर्ब जो है हम उसकी फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। तो वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम इसमें ऑब्जेक्ट प्लेस कर देंगे, तो ये एक हमारा सेंटेंस हो जाएगा। तो इसमें एक बात जहन में रखने की ये है कि यहाँ पे ये जो वर्ब यूज़ हो रहा है ये अपने साथ कुछ सिचुएशन कुछ कंडीशंस में एस और ई एस की एडिशन करता है। मतलब कुछ ऐसी के सिचुएशंस हैं जहाँ पे वर्ब के साथ एस और ई एस हम यूज़ करेंगे। अब वो सिचुएशंस कौन सी हैं, यहाँ पे जो है हम प्रोनाउंस को देख लेते हैं। जब हम बात करते हैं, एक ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हम दो बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं और तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब पहला बंदा बात कर रहा है, जो भी बात करेगा दोनों में से जो भी बात शुरू करेगा वो अपने आप को फर्स्ट पर्सन कहलाएगा, मतलब स्पीकर कहलाएगा। जो स्पीकर है बात करने वाला है उसे अगर वो एक है तो हम कहेंगे वो आए है, मतलब जो भी बात करेगा वो खुद को आए ही कहेगा। मैं बात कर रहा हूँ तो अभी मैं खुद को आए कहूँगा। अगर मैं स्टॉप हो गया अभी किसी और ने बात करना शुरू कर दी जो मेरे साथ बैठा हुआ है, तो वो जब बात करेगा वो खुद को आए कहेगा, ठीक है। अगर हम दोनों साथ मिलके बात कर रहे हैं तीसरे से, तो हम कहेंगे वी। यहाँ पे हम वी का इस्तेमाल करेंगे। वी जो है फर्स्ट पर्सन में प्लूरल है, ठीक है। अब सेकंड पर्सन जो होता है वो हमेशा लिसनर होता है, ठीक है। स्पीकर के बारे में हमने बात कर ली। अब लिसनर के बारे में बात करेंगे। जो भी लिसनर होगा हम उसे बोलेंगे यू, चाहे वो सिंगुलर है या ज़्यादा है, ठीक है, प्लूरल है, तो हम इनको यू ही बात करेंगे। अब ये दो बैठ के बात कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में। तो थर्ड पर्सन अगर लड़का है हमारे पास, फॉर एग्जांपल अली है, तो हम वहाँ पे अली की जगह प्रोनाउन में ही इस्तेमाल करेंगे। और अगर अगर हमारे पास अली नहीं है तो एक लड़की है, फॉर एग्जांपल सलमा है, तो हम उसकी जगह पे शी इस्तेमाल करेंगे। और हमारे पास इन जेंडर्स में, ठीक है, जेंडर डिस्टिंग्विश नहीं करनी, तो हम उसकी जगह पे जो है या नॉन लिविंग के थिंग के साथ इट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ें होती हैं। अगर ये कलेक्टिवली, अब ये तो हो गए सिंगुलर। अगर ज़्यादा जो है थर्ड पर्सन मतलब तीन चार रुके हुए हैं या उससे भी ज़्यादा रुके हुए हैं, जब उनके बारे में बात करनी है तो हम क्या करेंगे, इट को ही शी इट का यूज़ नहीं करेंगे। उसमें जो है हम प्लूरल दे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो वो दे जो है प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होगा थर्ड पर्सन में। अब यहाँ पे जो एस और ई एस में एडिशन हो रही है वर्ब में, तो वो जहन में रख लो कि ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है
इन थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमें एस और ई एस वर्ब के साथ एडिशन करनी है, एस और ई एस की, ठीक है। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट देख लो, हमारे पास अली था, हमने अली यूज़ किया। अब अली जो है वॉच करता है किसको, मूवीज़ को, ठीक है, मूवीज़ देखता है, उसकी एक जनरल एक्टिविटी है। अब अली वॉच मूवीज़, अब वॉच नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट देख लिया, अब यहाँ पे अली यूज़ हुआ पड़ा है। अली जो है हमारा थर्ड पर्सन है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ, सुनने वाला सुन रहा है, बात कर रहे हैं अली के बारे में, थर्ड पर्सन है और है भी अकेला, सिंगुलर है, तो हम इसको वॉच कर देंगे, अली वॉच मूवीज़, ठीक है। अब अगर इस सी की जगह पे मैं ये कह दूं कि मैं जो है मूवीज़ देखता हूँ, तो मैं अपने लिए जो है सिर्फ वॉच लगाऊंगा, क्योंकि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, फर्स्ट पर्सन में एस ई एस का इजाफा नहीं होगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। थर्ड पर्सन सिंगुलर जितने भी हैं, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, या कोई नाम हो गया, उनके साथ हम सिर्फ एस और ई एस का इजाफा करेंगे और हम जनरल एक्टिविटी बताएंगे, उनकी हैबिट्स बताएंगे, ठीक है। वो जो है मूवी देखता है, ठीक है। तो अब जो है इसको पैसिव में चेंज करते हैं, ये हो गया एक्टिव वॉइस, मतलब इसमें डूअर जो है वो हमारा शामिल है, जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है वो हमारा सेंटेंस में मौजूद है। मतलब यहाँ पे अगर वॉच की एक्टिविटी हो रही है तो वॉच की एक्टिविटी कौन कर रहा है, अली कर रहा है, अली इसमें शामिल है। अब पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, ऐसी एक्टिविटी जिसमें हमें डूअर मेंशन करने की ज़रूरत ना पड़े। अब पैसिव वॉइस में देखते हैं, यहाँ पे अगर सेंटेंस बना हुआ है अली वॉच मूवीज़, तो हम यहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं पैसिव वॉइस में, द मूवी इज़ वॉच्ड, ठीक है, द मूवी इज़ वॉच्ड। अब एक सेंटेंस बनाया हमने पैसिव वॉइस में। अब यहाँ पे अगर वॉच वर्ब है, इससे क्वेश्चन पूछो हु जो है कौन मूवी जो है वो देखता है, ठीक है। जब ये क्वेश्चन पूछेंगे उससे कौन जो है मूवीज़ देखता है, तो यहाँ पे वो बंदा शामिल नहीं है। तो मतलब यहाँ पे सिंपली एक जनरली कहा जा रहा है कि मूवी देखी जाती है। मैं अगर घर जा रहा हूँ, ठीक है, मैं अगर पूछूँ वहाँ पे कि मैं यहाँ पे मूवी देख सकता हूँ, तो वहाँ पे अगर कह रहे हैं मुझे कि यहाँ पे मूवी देखी जाती है, ठीक है, तो मैं सिंपली वहाँ पे जो है रिलैक्स होकर देखूँगा। तो ये एक जनरल एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं हमारी, हम पैसिवली उनको चेंज करेंगे, तो उनमें जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट तो नहीं होगा, मतलब डूअर नहीं होगा, डूअर की जगह पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट के साथ जो है हम जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं, इज़ एम आर, उनका इस्तेमाल करेंगे। उनके बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव में हमेशा जहन में रखना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके साथ थर्ड फॉर्म के साथ टू बी वर्ब ज़रूर यूज़ हुआ पड़ा होगा। मतलब यहाँ पे टू बी वर्ब इज़ एम आर इस्तेमाल हो रहे हैं और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। तो ये जब इज़ एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर इस्तेमाल हो रही है तो समझ लेना कि ये जनरल एक्टिविटी की बात कर रहा है कि जो मूवी है वो देखी जाती है, ठीक है। अब मूवी ज़ाहिरी सी बात है देखी ही जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि यहाँ पे दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल माई वॉच इज़ स्टॉलन। अब यहाँ पे ये जनरल एक्टिविटी है, मतलब मैं जब भी घड़ी लेता हूँ वो चोरी हो जाती है। यहाँ पे ऐसी नहीं है कि जो है मेरी मेरी घड़ी जो है चोरी हो गई है, इसका सेंस ये नहीं निकलेगा। उसका सेंस ये निकलेगा कि यहाँ पे जो है मेरी घड़ी चोरी हो जाती है। तो ऐसे ही हम जो है एक्टिव वॉइसेस भी बनाते हैं, पैसिव वॉइसेस भी बनाते हैं। ये जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनमें हम यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया या हमारा जनरल एक्टिविटीज़ हो गई, ठीक है, या फिर हमारी हैबिट्स होगी, वो शामिल करेंगे। सेंटेंस बनाने के लिए हम वर्ब का इस्तेमाल कैसे करेंगे, वर्ब से कैसे क्वेश्चन करेंगे, कैसे पता चलेगा कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा वर्ब है, और कैसे पता चलेगा कि हमें एस ई एस जो है कहाँ पे यूज़ करना है। अब कंडीशन ये है
कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई पड़ी है सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है, मतलब आई के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो समझ लें कि इसकी जनरल एक्टिविटी है या रूटीन है या हैबिट है, ठीक है, या फिर वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो वहाँ पे जो है हम ये यूज़ करते हैं। और अगर एस ई एस का इजाफा है तब भी समझ लो कि यहाँ पे थर्ड पर्सन लगा हुआ है, तभी वो रूटीन या जनरल एक्टिविटी या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ मेंशन कर रहा है। इसी को ही हम पैसिव में जो है चेंज करते हैं। यहाँ पे हमारे डूअर पता नहीं होते हैं, हमें जो भी काम करने वाला है, जो एक्शन परफॉर्म करने वाला है, वो उनका जिक्र नहीं होता। एक जनरल एक्टिविटी के तहत पे उनको जो है बयान किया जाता है। तो वहाँ पे भी इन्हीं चीज़ों का जो है इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। कल जो है हम एक नए लेक्चर के साथ, मतलब इसी के जो है जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव वगैरह बनते हैं उनको देखेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, और उनके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस में भी कैसे बनाते हैं। तो ये जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।